बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक हो गया आप सभी का हमारे टिकटॉक शॉप कोर्स के पार्ट 18 के अंदर। और जी हाँ, आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ टू डिजाइन टिकटॉक शॉप पेज बिल्डर। कि भाई हमने टिकटॉक शॉप को किस तरीके से डिजाइन करना है, उसके जो पेज बिल्डर्स होते हैं उनको कैसे हमने बिल्ड करना होता है। वीडियो बहुत ज्यादा मजे की होगी। सबसे पहले जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो। साथ नोटिफिकेशन बेल को आपने लास्ट में ऑन करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बाय द वे इधर मैं ऐड करता चलूं, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि भाई ये चल क्या रहा है, हमारा भाई टिकटॉक शॉप का पूरा एक कोर्स चल रहा है जिसका आज आपका भाई पार्ट 18 शूट कर रहा है। पुराने 17 पार्ट अगर आपने मिस कर दिए हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करो, आपके सामने सारी की सारी वीडियोस तरतीब के साथ आ जाएंगी, आप उनको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं कि भाई हमने किस तरीके से डिजाइन करना है अपने टिकटॉक शॉप के पेज बिल्डर को। अब इधर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे पेज बिल्डर का नाम सुनकर के भाई ये कौन सी बला आ गई है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब आप में से मोस्टली लोगों को शॉपिफाई के बारे में तो पता होगा। आप लोग शॉपिफाई पे जब काम करते हो तो उसपे क्या होता है, आप अपने शॉपिफाई स्टोर को डिजाइन करते हो। सबसे पहले अपना थीम वगैरह लगाते हो, उसको डिजाइन करते हो अपनी वेबसाइट को, फिर उसके ऊपर लिस्टिंग करके अपनी प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू करते हो। सेम एज इट इज टिकटॉक शॉप के ऊपर भी आपको अपनी शॉप को पहले डिजाइन करना पड़ता है, डेकोरेट करना पड़ता है, ताकि कस्टमर अगर आपकी शॉप पर आए उसका एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा रहे, उसका ट्रस्ट लेवल आपके साथ बन जाए। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये पॉइंट बताते नहीं है, वो मिस कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि चलो इसकी जरूरत ही नहीं है। बट मैं आपको ये लाजमी बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आपने अपनी शॉप को डिजाइन करना है। इसमें जो 4 स्टेप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने लाजमी करने हैं, जो कि कंपलसरी हैं। राइट, बेसिक लेवल है जो कि वो करने ही करने हैं। इससे हटकर कुछ एडवांस लेवल के ऑप्शंस भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि कलेक्शंस, कैटेगरीज वगैरह कैसे बनाते हैं, अपने बाय डिफॉल्ट पेज होता है जो होम पेज होता है उसको डिजाइन कैसे करते हैं, अंदर सेक्शंस किस तरीके से ऐड करते हैं, ये मैं आगे चलकर आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूं। ये एडवांस लेवल की चीजें हैं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर छोड़ना चाहो तो फिर भी छोड़ सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ना भी करोगे तो आपको ऑर्डर्स आ जाएंगे, लेकिन 4 बेसिक चीजें ऐसी हैं जो कि आपने करनी ही करनी है, वो हम आगे चलकर देखते हैं। फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं डायरेक्टली लैपटॉप स्क्रीन पर और चीजों को प्रैक्टिकली सीखते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले इधर मैंने अपने टिकटॉक शॉप का सेलर सेंटर ओपन कर लिया है। आपने इधर आ जाना होम पेज पे और लेफ्ट साइड पे इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्केटिंग का, आपने मार्केटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये जो ऑप्शन है पेज शॉप पेज का, ये आप लोग नीचे देख सकते हो, ये शॉप पेज के नाम से ऑप्शन है। ये पहले जो है वो बाहर ही आपको नजर आ जाता था, लेकिन अभी टाइम के साथ चीजें अपडेट हो गई हैं। अभी ये मार्केटिंग वाला जो सेक्शन है उसके अंदर आपको पेज शॉप के नाम से ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। देखो, आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। अगर कोई चीज नहीं मिलती, मे बी आप ये वीडियो काफी लेट देख रहे हो मेरी, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, तो चीजें अपडेट होती रहती है टाइम के साथ साथ। तो आपने घबराना नहीं है, चीजों को एक्सप्लोर करना है, थोड़ा इधर उधर देखोगे आपको चीज लास्ट में मिल जाएगी। ओके, तो कोई भी प्लेटफॉर्म और टाइम के साथ साथ अपडेट होता है, अपडेट्स आती रहती हैं, तो घबराना नहीं है। अभी तो सबसे पहले आप लोग देखो, हमारे पास जो है वो ऊपर टॉप पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला आ रहा है शॉप पेज डिजाइन का, दूसरा आ रहा है शॉप पेज कैटेगरी मैनेजमेंट का। तो हम सबसे पहले अपनी शॉप पेज को डिजाइन करेंगे, जो कि हमारा मेन काम है। ओके, अब नीचे आप लोग को इधर स्टैट्स शो हो रहे हैं, और नीचे अगर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं, आप लोग को इधर राइट साइड पे मेरी शॉप नजर आ रही है। आप लोग देखो इधर डिगलस नाम शो हो रहा है, ये मेरी शॉप का नेम है, और पीछे बैनर खाली है, लोगो भी नहीं लगा हुआ। और ये टेम्पलेट आप लोग नीचे मैं स्क्रॉल करके आपको स्लोली स्लोली दिखा देता हूँ। इस तरीके से अभी मेरे कस्टमर को शॉप मेरी नजर आ रही है। अगर कोई भी बंदा मेरी शॉप पर आता है तो उसको इस तरीके से ये मेरी शॉप नजर आएगी, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखा दिया। अभी तो लेफ्ट साइड पे आपको देखो कुछ आपको टिप्स दे रहा है टिकटॉक शॉप के, भाई आप ये काम कर लो जिससे आपकी शॉप जो है वो इनहांस हो जाएगी। सही है, जैसे आप लोग देख लो, ये कह रहा है कि इनहांस योर शॉप पेज इन 4 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है कि आपको कह रहे हैं कि अपलोड करो लोगो को, क्योंकि लोगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी शॉप के लिए। कस्टमर आ रहा है वो देखेगा कि भाई लोगो ही नहीं लगा हुआ, तो ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल सा लगता है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बोला था ना, 4 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है जो कि करने ही करने हैं, वो यही है। सही है, इनसे हटकर आगे एडवांस चीजें आप करना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, नहीं भी करना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये काम आपने लाजमी करने हैं। लोगो लाजमी लगाना है पहले नंबर पे, इसको भी मैं आपको बताता हूँ कैसे सेटअप करना है। दूसरे नंबर पे अपलोड आपने हेडर इमेज, आपने जो ये बैनर है ना, ये देखो बैकग्राउंड पे ये जो ब्लू सा बैनर लगा हुआ है प्लेन सा,
तो इधर आपने अपनी बैनर लगाना है, अपनी बैकग्राउंड इमेज लाजमी लगानी होती है। दूसरी पॉइंट आ गया। तीसरे नंबर पे होता है कि सेटअप पेज कलेक्शन। कलेक्शंस का आप मोस्टली लोगों को पता होगा कि भाई हम अपनी कलेक्शंस बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की, ताकि कस्टमर को अगर कोई चीज चाहिए तो वो स्पेसिफिक कैटेगरीज के स्पेसिफिक कलेक्शन के अंदर जाकर उस चीज को परचेज कर सके, उसको ज्यादा जो है वो इधर उधर घूमना फिरना ना पड़े। जैसे मिसाल लेता हूं, मैं आपके स्टोर के ऊपर आता हूं, मुझे एक घड़ी खरीदनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले अपने पूरे स्टोर के ऊपर जाके विजिट करूंगा? नहीं, मैं एक कलेक्शन ढूंढूंगा स्मार्ट वॉच के नाम से या वॉच के नाम से, उसके अंदर मुझे घड़ियां मिल जाएंगी। ऐसे ही है। तो ये चीज होती है अपनी कलेक्शन, या इसको हम कैटेगरी भी बोलते हैं, इसको आपको सेटअप करना पड़ता है। उसके बाद नीचे जो है वो आपको सेटअप प्रोडक्ट कैटेगरीज, ये ऑलरेडी डन है, तो ये आप लोगों को इस तरीके से 4 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। तो अभी जो है वो हम इसको बारी बारी देखेंगे। पहले नंबर पे आता हूं मैं अपलोड शॉप लोगो के ऊपर। आपने इसको क्या करना है, अपलोड के ऊपर इधर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसको क्लिक करोगे, नेक्स्ट आपसे ये पिक्चर अपलोड करने को बोलेगा, आपका लोगो अपलोड करने को बोलेगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, अपने लोगो को इधर अपलोड कर देना है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। आपने सिंपल से क्या करना है, इधर से ये जो लोगो है ना, एडिट लोगो लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर अपलोड पे आकर अपने लोगो को अपलोड कर देना है। सिंपल। अब इधर से मैं क्या करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूं और अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके अपने लैपटॉप से मैं पिक्चर को अपलोड कर देता हूं, अपने लोगो को अपलोड कर देता हूं जल्दी से। ऑलराइट, तो लोगो मैंने अपलोड कर दी है। सिंपल से ये मेरा मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है डिगलस का, और इसको मैं सिंपल से क्या करूंगा, सेव कर दूंगा। आपका जो भी लोगो होगा आपने अपडेट कर देना है। अभी ये देखें ऊपर अपलोडिंग हो रहा है, प्लीज वेट लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे ये अपलोड होगा हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। ओके, ऑलराइट, तो हमारा लोगो अपडेट हो गया। इधर आप लोग देख सकते हो, ए न्यू लोगो शॉप हैज बीन अपलोडेड, द इमेज विल बी रिव्यूड बिफोर टेक इफेक्ट। ठीक है, तो इसको मैं ओके कर दूंगा। तो हमारा आप लोग क्या कर सकते हो, ये देखो लोगो लग चुका है। अब हम इसको अंडर रिव्यू में है। ये देखो टिकटॉक बहुत स्ट्रिक्ट है, मैंने आपको पहले बताया है, सही है। तो टिकटॉक के लिए चीज देखता है, छोटी छोटी चीज देखता है। अब इधर कोई ब्रांड का आप लोगो उठा के लगा दोगे, सही है, तो वो कॉपीराइट पड़ जाएगा, कोई इशू बनेगा, आपको वायलेशन लग जाएगी, सही है। तो चीजें आपने अपनी ऑर्गेनिक और अपनी ही रियलिस्टिक रखनी है, सही है, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है किसी की भी। अब इधर से हमारा पहला स्टेप कंप्लीट है, ये रिव्यू में ये हो जाएगा क्लियर। ओके, अब इसको जो है हम एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी जो है वो ये डन नहीं भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी रिव्यू में ये हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है अपलोड हेडर इमेज का। तो ये हम जब अपने पूरी की पूरी शॉप को डिजाइन करेंगे तो उसमें ये चीज आ जाएगी, ये खुद ब खुद ही सेटअप हो जाएगी, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट की कलेक्शन की, वो आप इधर सेटअप पर आकर कलेक्शन को सेटअप कर सकते हो। अभी मैं डायरेक्टली चलता हूं अपनी शॉप को डिजाइन करने की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऊपर आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा एडिट का, आपने एडिट के ऊपर इधर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये पॉपअप विंडो आ जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि यूज टेम्पलेट टू डिजाइन योर शॉप पेज। ओके, कोई मसला नहीं है, हम करेंगे यूज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास पूरा का पूरा इंटरफेस बैकएंड खुल जाएगा जिधर हमने अपनी शॉप को डिजाइन करना है। देखो घबराओ नहीं, बहुत सिंपल चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाला चक्कर है। जैसे शॉपिफाई पे होता है ना, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, हमारा शॉप बिल्ड हो जाती है, हमारा स्टोर बन जाता है, सही है। एज इट इज ये भी है, आपने कुछ मजदूरी नहीं करनी, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर इसको ना भी करोगे, ऐसे भी रहने दोगे, तो आपकी शॉप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस मेन मेन चीजें जो मैंने बताई हैं, लोगो लगा लो, बैनर वगैरह लगा लो और अपनी कलेक्शन सेटअप कर लो, दैट्स इट, यही मेन पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको इसका इंटरफेस समझा देता हूँ। ये लेफ्ट साइड पे आपको देखो ये स्टोर डिजाइन के मॉड्यूल शो हो रहे हैं। मॉड्यूल्स मतलब ये सेक्शंस हैं, आप इनमें से जो यूज करना चाहो कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आपने एक सिंगल इमेज लगानी है अपनी शॉप के ऊपर, वो लगा सकते हो। अदरवाइज आपने कैराजोल लगाना है, कैराजोल का आपको मतलब पता ही है ना कि वो कैराजोल पे डिफरेंट स्लाइड्स आ रही होती हैं, तो वो लगाना चाह रहे हो वो लगा सकते हो। उसके बाद जो है वो मल्टी क्लिक इमेजेस वो लगानी है वो लगा लो, और उसके बाद मल्टीपल इमेजेस जो है वो आप वो अपलोड कर सकते हो। ये एक पूरा का विजुअल सेक्शन है, आप इसको यूज कर सकते हो। कोई भी चीज आपने लगानी है, सिंपल से पकड़नी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है और लग जाएगी। ओके, अभी पहले मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, बाद में प्रैक्टिकल की तरफ भी आते हैं। अब नीचे अब इसको मैं करूंगा स्क्रॉल करने के बाद अगला मेरे पास सेक्शन आ गया प्रोडक्ट एंड कैटेगरी का। ये ऑलरेडी ये देखो ये आ रहा है ना कि भाई आपकी मिनिमम रीच जो है वो लिमिट पूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मेरी शॉप पे लगा हुआ है। प्रोडक्ट एंड कैटेगरी का ये जो सेक्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे हम इधर से स्क्रॉल करते हैं और इधर जो है हमारा ये लगा होगा, इधर नीचे ये देखें, ये कैटेगरी का सेक्शन लगा हुआ है नीचे, तो ये ही वो सेक्शन है। ओके, तो जो ऑलरेडी लगा हुआ है इसी वजह से वो कह रहा है कि भाई आप नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, ये आ गया फीचर प्रोडक्ट है। उसके बाद जो है वो हमें देखें बाय कैटेगरी का है, उसके अलावा कलेक्शन का है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये प्रमोशन वाला भी ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं। अगर हम इधर आते हैं
तो ये हमारा चेक कर सकते हो, ये देखो फ्लैश सेल का लगा हुआ है, ये भी प्रमोशन में आता है। और उसके बाद जो है आप लोग इधर लेफ्ट साइड पे पढ़ भी सकते हो, ये लिखा हुआ है फ्लैश सेल। उसके बाद बाय मोर सेव और स्पेशल डील्स है, ये भी हमारा ऑलरेडी ये देखो स्पेशल डील्स वाला लगा हुआ है। तो जो लगे हुए हैं ये इसी वजह से विजिबल नहीं है, आप इनको जब डिलीट करोगे तो ये इधर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अच्छा अब नीचे मैं स्क्रॉल करता हूं, बस इतने ही ये सेक्शंस हैं अभी के लिए, आप लोगों को मॉड्यूल्स शो हो गए हैं। अब इधर आपने क्या करना है, ये आपका शॉप का पूरा ओवरव्यू आपको शो हो रहा है। इस वक्त आपकी शॉप इस तरीके से कस्टमर को शो हो रही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इधर लेआउट राइट साइड पे देखते हैं। राइट साइड पे लेआउट में पहले नंबर पे आता है हेडर। हेडर के ऊपर आप क्लिक करो, ये हेडर इस वक्त ओपन है, सही है। आपने हेडर को करना है एडिट। हेडर को एडिट करने का तरीका क्या है, सिंपल से इधर आप लोग देखो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि अपलोड मीडिया, अपने इमेज को अपलोड करो, राइट। तो इमेज को आपने इधर जो भी हेडर पे इमेज लगानी है ना, बैकग्राउंड पे मैंने आपको टिप दे दी है कि भाई आपने इधर जो इमेज लगानी है वो आपने अपनी शॉप की कैटेगरी से रिलेटेड लगानी है। मिसाल लेता हूं, आपकी शॉप जो है वो ब्यूटी रिलेटेड है, कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, तो आपने इधर बैनर पे वही चीज दिखानी है ताकि कस्टमर को लैंड होते ही पता चल जाए कि यार ये बंदा इस चीज में स्पेशलिस्ट है। मिसाल लेता हूं, मैं स्मार्ट वॉचेस बेच रहा हूं या मैं घड़ियां बेच रहा हूं या मैं ग्लासेस बेच रहा हूं, तो इधर मैं बैनर पे वो चीज लगाऊंगा ताकि कस्टमर को लैंड होते ही पता चल जाए कि ये बंदा इस चीज में डील करता है। अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो तो आप मल्टीपल बैनर्स इधर शो करवा सकते हो, मल्टीपल इमेजेस शो करवा सकते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स शो करवा सकते हो अपने बैनर के ऊपर, ताकि कस्टमर को लैंड होते पता चले कि ये मल्टीपल वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है, डिफरेंट कैटेगरीज में काम कर रहा है। सो ये चीज बैनर में ही शो होनी चाहिए कस्टमर को लैंड होते सारी। ओके, अब इधर ये है मेरे पास अपलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इधर से अपलोड कर सकते हैं कोई भी इमेज, राइट। तो अभी मेरे पास वैसे फिलहाल कोई इमेज है तो नहीं है, मैं देख लेता हूँ कोई लैपटॉप में कोई पड़ी हुई है तो हम इधर से अपलोड कर लेते हैं जल्दी से। ओके, तो मैंने अभी जो है वो एक इमेज इधर से पकड़ी है कि हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग ऑन टिकटॉक। ये मैंने अभी जस्ट जो है वो नेट से इसको डाउनलोड किया है और इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ और आई थिंक ये हाँ फिट है फुल। और इसको यहाँ फिर हम इस तरीके से डन कर लेते हैं, मैं इसको डन कर देता हूँ। ओके, अभी ये पिक्चर जो है हमारी अपलोड हो रही है, राइट साइड पे आप लोग देख सकते हो ये अपलोडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी जैसे ये अपलोड होती है फिर नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो पिक्चर मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग देखो जैसे मैंने इधर पिक्चर अपलोड की और इधर मेरी शॉप के बैकग्राउंड में बैनर लग चुका है, तो ये इस तरीके से शो होगा आपके कस्टमर को। अब आपने इधर वही चीज दिखानी है जो आपकी शॉप पे आप बेच रहे हो, ताकि कस्टमर का माइंड क्लियर हो जाए देखते सारी। अब ये मैं डेमो के लिए आपको जस्ट दिखा रहा हूं करके, ये ऐसा नहीं है कि भाई मैंने यही रखना है, ये मेरे पास जो पिक्चर पड़ी थी मैंने लगा दी, सिंपल। अच्छा, उसके बाद इसको जो है मैं कैंसिल करता हूं। कैंसिल करने के बाद अब हमारा दूसरा ऑप्शन आता है स्मार्ट कूपन्स का। आप लोग इधर नीचे देख भी सकते हो, ये देखो स्मार्ट कूपन्स के नाम से शो हो रहा है ना दूसरा सेक्शन। इधर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे स्मार्ट कूपन्स के ऊपर और ये हमारा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। अब इसको हम करेंगे एडिट। एडिट करने के लिए आप इधर से अपने कूपन्स कोड बनाओगे, अपने वाउचर्स बनाओगे, तो आपके जो है वो सेलेक्ट वाउचर्स भी कर सकते हो और आपने कोई ऑटो कॉन्फ़िगर करने तो वो भी कर सकते हो। तो अभी मैं इसको कूपन्स के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ये पूरा का पूरा एक सेक्शन है। अगर आप अपने कस्टमर्स को कोई वाउचर्स देना चाह रहे हो, जैसे देखो 50% ऑफ, 30% ऑफ, इस तरीके से कोई वाउचर कोड है आपका या आपकी कोई सेल चल रही है, तो आप इधर से वो दिखा सकते हो। अगर आपने ये सेक्शन डिलीट करना है तो आप इसको सिंपल से क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे पहले इस सेक्शन को। सेलेक्ट करने के बाद ये डिलीट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो भाई ये डिलीट हो गया, राइट। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, एक क्लिक पे चीजें आ जाएंगी, एक क्लिक पे चीजें डिलीट हो जाएंगी। अब इसको अगर आप दोबारा लेकर आना चाह रहे हो तो आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे और इसको जो है हम देख लेते हैं, हमारा कोई भी सेक्शन है, लेट्स से मैं इधर से नीचे स्क्रॉल करता हूं और मुझे ये वाला सेक्शन चाहिए फीचर प्रोडक्ट का, तो मैं फीचर प्रोडक्ट को इधर से ऐसे पकड़ूंगा और इधर आकर मैं ड्रॉप कर दूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप किया और ये सेक्शन लग गया। ये वैसे ऑलरेडी है था नीचे, ये देखो फ्लैश सेल के नाम से, बट इसको अभी के लिए मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको समझाया कि इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो कोई भी सेक्शन आ जाएगा। अभी के लिए मैं इसको दोबारा से डिलीट कर देता हूं। ऑलराइट, अब उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास ऑप्शन फ्लैश सेल का। आप लोग देखो इधर आप क्लिक करो हेडर के नीचे तो ये वाला सेक्शन क्लिक हो गया। अब फ्लैश सेल में क्या होता है, आपको पता है कोई ना कोई सेल चली होती है लिमिटेड टाइम के लिए। मिसाल लेता हूं, मैं ये घड़ी बेच रहा हूं, इसको मैं आगे 1 घंटे के लिए मैंने सेल लगाई हुई है या मैंने 5 दिन के लिए सेल लगाई हुई है, तो इधर कस्टमर को टाइमर शो हो रहा होता है कि भाई इतना टाइम रह गया है डील को एंड होने में, जल्दी जल्दी बाय कर लो, सही है। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है मार्केटिंग की, तो आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। तो इसको फ्लैश सेल को मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा अभी कि भाई किस तरीके से आप इसको यूज करते हुए अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हो, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, आगे हम इसको सीखने वाले हैं। ओके, अच्छा अभी के लिए सिंपल से इसको एज इट इज मैं रखूंगा, जब मैं सेल लगाऊंगा कोई फ्लैश सेल लगाऊंगा तो इधर मेरे कस्टमर को टॉप पे वो शो होगी। ओके,
अच्छा, उसके बाद आप इस सेक्शन को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि ये पहले नंबर पे ही है, ये दूसरे पे नहीं आ सकता। लाइक एग्जांपल के लिए इसको अगर मैं नीचे लेकर आना चाह रहा हूं, मैं नीचे वाले को ऊपर लेके जाना चाह रहा हूं, तो मैं इसको पहले क्लिक करूंगा और इधर ये जो एरो है नीचे, इसको मैं क्लिक करके नीचे ले जाऊंगा, सिंपल। अब ये देखो नीचे आ गया। अब इसको अगर मैं ऊपर लेके जाना चाह रहा हूं, मैं ऐसे क्लिक करूंगा, ये ऊपर चला गया। तो बहुत सिंपल है, सही है, एक क्लिक पे चीजें इधर उधर जा रही हैं। अभी जो है वो हम बाय मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला सेक्शन आ गया, इसको कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। अच्छा, उसके बाद जो है वो स्पेशल डील्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो स्पेशल डील्स वाला सेक्शन आ गया। उसके बाद जो है वो अवर पिक्स के ऊपर आऊंगा तो ये आ जाएगा। उसके बाद नीचे टॉप प्रोडक्ट्स, आपकी जितनी भी टॉप प्रोडक्ट्स होंगी वो इधर शो होंगी, राइट। तो अभी हमारी कोई भी टॉप प्रोडक्ट नहीं है जो कि सेलिंग में हो, क्योंकि हमने अभी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर लिस्ट की थी अपना ट्रैक सूट, उसके ऊपर अभी कोई सेल नहीं आई और मैं चाह रहा हूं ना ही आए, क्योंकि अगर सेल आ जाएगी, मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है यूके के अंदर, मैं इसको बेच नहीं पाऊंगा, तो मेरी शॉप की हेल्थ गिर जाएगी। तो इसी वजह से मैंने इसकी प्राइस भी ज्यादा रखी थी ताकि कस्टमर इसको बाय ना कर सके, नहीं तो अभी तक इसका ऑर्डर आ जाना था। ओके। अच्छा, उसके बाद जो है वो न्यू रिलीज पे मैं क्लिक करूंगा। ये हमने एक प्रोडक्ट जो है वो न्यू रिलीज की थी, आपको पता ही है, 199 पाउंड की ये मैंने लिस्ट की हुई है। ओके, तो ये इधर आ रही है। उसके बाद जो है वो कैटेगरीज का सेक्शन है, ये नीचे कैटेगरीज मैंने बनाई हुई है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी में मेरी ये प्रोडक्ट आ रही है। आप जितनी भी कैटेगरीज बनाओगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप ऐड करते जाओगे। तो वैसे मैं इस कैटेगरी के सेक्शन को टॉप पे ले जाता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये कैटेगरी जो है वो शुरू पे नजर आए, जो भी कस्टमर मेरी शॉप पर आए उसको पता हो कि भाई ये बंदा इस कैटेगरी में डील करता है। ओके, इसको मैं इस तरीके से, देखो सिंपल है, मैं ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करता जा रहा हूँ, ऊपर जाता जा रहा है। अब कस्टमर को मैं सबसे पहले क्या दिखा रहा हूँ, अपनी कैटेगरी दिखा रहा हूँ। चलो मैं कैटेगरी को नीचे कर देता हूँ, मैं सबसे पहले फ्लैश सेल दिखा रहा हूँ, कस्टमर को दिखा रहा हूँ भाई मैंने ये सेल लगाई हुई है, आ जाओ भाई जल्दी से। ओके, उसके बाद मैं कस्टमर को अपनी कैटेगरी दिखा रहा हूँ कि भाई मैं इन कैटेगरीज में डील करता हूँ, मेरे पास ये कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल, आप आके परचेज करो। ओके, उसके बाद मैं कस्टमर को कह रहा हूँ कि भाई मोर सेव, इधर से कूपन कोड या जो भी आपकी जो है चीजें चल रही हैं वो आप दिखा सकते हो, मतलब टाइमर वगैरह चल रहा है। उसके बाद स्पेशल डील आपकी कोई चल रही है, वैसे ये सेक्शन मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ओके, उसके बाद पिक फॉर यू ये आ रहा है। उसके बाद टॉप प्रोडक्ट्स आ रही हैं, वैसे ये टॉप प्रोडक्ट्स और न्यू रिलीजेस को भी हम ऊपर ले जाते हैं। ओके, मैं इधर से क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसको मैं एरो को सिंपल से ऊपर ले जाता हूं, सही है। इसको हम कैटेगरी के बिल्कुल नीचे रखेंगे, न्यू रिलीजेस के, हमारी ये प्रोडक्ट्स अभी अभी न्यू रिसेंटली मैंने रिलीज की हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद सिंपल है यार, ये कोई चीज नहीं है। अगर आपने कोई सेक्शन इधर डालना है, जैसे एग्जांपल के लिए ये स्पेशल डील मैंने डिलीट किया था, देखो ये इधर आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इधर से पकड़ूंगा और इधर आके ड्रॉप कर दूंगा न्यू रिलीजेस के बिल्कुल नीचे, तो ये आ गया। और ये सिंपल सा प्रोसेस है भाई, आपको अपनी शॉप को डिजाइन करने का कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको मैं क्या करूंगा, पब्लिश करूंगा, तो भाई ये लाइव हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। तो अभी मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगा, मैं सिंपल से सेव के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे आप लोग इसको सेव करोगे तो ये देखो सेव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है, और इधर जो है वो इधर लिखा है दिस मॉड्यूल इज नॉट डिस्प्लेड, इसको मैं सिंपल से क्या करूंगा, पैक आ जाऊंगा, कैंसिल कर दूंगा। ओके, और ये मैंने सेव कर लिया हुआ है अपने टेम्पलेट को। अभी इसको जो मैं लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं, अदरवाइज जो मेरा पहले था बाय डिफॉल्ट, मैं उसी को अभी मैंने रखा हुआ है, वही पब्लिश्ड है। जो हमने अभी एडिट किया है, जो डिजाइन किया है, इसको अगर आप पब्लिश पे क्लिक करोगे फिर ही ये पब्लिश होगा, अदरवाइज ये ड्राफ्ट में ही अभी तक पड़ा हुआ है। जैसे शॉपिफाई पे होता है ना, हम कोई अपना थीम अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद उसको हमें लाइव करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है, सेम एज इट इज इधर भी सिनेरियो है। सो अभी हम जो है वो अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा कैटेगरी मैनेजमेंट का। पहला हमने जो है पेज डिजाइनिंग देख ली, दूसरे नंबर पे कैटेगरी मैनेजमेंट के ऊपर अगर आप आओगे तो इधर जो है वो आप अपनी कैटेगरीज को मैनेज कर सकते हो। अब जो है वो इधर मेरे पास एक एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि कुड नॉट ऐड कस्टमाइज कैटेगरी बिकॉज यू हैव लेस देन 6 प्रोडक्ट्स। अभी मेरी टिकटॉक शॉप के ऊपर एक ही प्रोडक्ट मैंने लिस्ट की हुई है, इसी वजह से मुझे एरर आ रहा है। ये कह रहा है कम से कम 6 प्रोडक्ट्स डालो, फिर ही आप इसको जो है वो आगे यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्ट्स होंगे तभी आप कैटेगरीज में उनको डालोगे ना। तो इधर से आपने सिंपल से क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट पहले लिस्टिंग कर लेना, उसके बाद जो है वो आपने ऐड कैटेगरी के ऊपर आकर अपनी कैटेगरीज के अंदर उन प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेना है जिस भी कैटेगरी में रखना चाह रहे हो। जैसे कलेक्शंस होती है ना शॉपिफाई की टर्म में, वैसे ही इधर कैटेगरी और कलेक्शन एक ही चीज है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ लग गया होगा। अब मैं दोबारा से पेज डिजाइनिंग के ऊपर चलता हूं और नीचे से मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूं। इधर से भी आपको सेटअप प्रोडक्ट कलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। आप जैसे इधर सेटअप के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो इसका पेज ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास ये देखो पूरा का पूरा कलेक्शन का एक बॉक्स ओपन हो गया है और देखो ये कलेक्शन का पेज आ चुका है। अब आप क्या करोगे, इधर से अपनी ऐड कलेक्शन कर सकते हो ऐड के ऊपर क्लिक करके। जैसा मैं एग्जांपल के लिए इधर ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा और इधर आप क्या करोगे, सबसे पहले बोल रहा है कि कलेक्शन का नाम दो। मिसाल देता हूं, इधर मैं एक कलेक्शन बनाना चाह रहा हूं
स्मार्ट वॉचेस से रिलेटेड। तो इधर मैं लिखूंगा SMARTWATCH, स्मार्ट वॉच मैंने लिख दिया। इसमें मैं सारी सारी अपनी घड़ियां डाल दूंगा, स्मार्ट वॉचेस डाल दूंगा इस कलेक्शन के अंदर। उसके बाद नीचे कह रहा है डिस्क्राइब करो, थोड़ा सा डिटेल में बता दो कि इस मतलब कलेक्शन को जो आप बना रहे हो किससे रिलेटेड है। वैसे ये ऑप्शनल है, छोड़ना है छोड़ दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ। उसके बाद आ रहा है सोर्ट प्रोडक्ट बाय हाईएस्ट सेल्स, इसको भी रहने देते हैं। उसके बाद आपको ऐड प्रोडक्ट करने को बोल रहा है। तो अभी जो है वो मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, वो है ट्रैक सूट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर अपनी कलेक्शन का नाम स्मार्ट वॉच से हटाकर मैं कर दूंगा क्लोथिंग। सही है, मैं इधर मेंस क्लोथिंग कर देता हूं, ये अच्छा रहेगा। ओके, इसको मैं करूंगा मेंस, CLOTHING, मेंस क्लोथिंग कर दिया। एड प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अभी आप लोग देख सकते हो मेरी जो प्रोडक्ट है जो कि मैंने ट्रैक सूट लिस्ट किया वो इधर शो हो रहा है, बट मैं इसको ऐड नहीं कर सकता अपनी कलेक्शन के अंदर, क्योंकि आपको पता है लिमिट है कि आप मिनिमम जो है वो अपनी कलेक्शन के अंदर 5 से 6 प्रोडक्ट्स ऐड करनी पड़ती हैं आपको। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे मैं इसके ऊपर टिक लगाऊंगा और नीचे देखो मुझे कंफर्म का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ये मुझे क्या कह रहा है कि ऐड एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट्स मोर, मतलब 5 और प्रोडक्ट्स इसमें डालो, फिर आप इस कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो। तो अभी जो है मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट ही एक है। तो इसको आप सिंपल से अपनी इधर 5-6 प्रोडक्ट्स आपने ऐड कर लेनी है मिनिमम अपनी इस कलेक्शन के अंदर। और आई होप कि आपको ये भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि भाई कलेक्शंस क्रिएट कैसे करते हैं। मैंने आपको लाइव कलेक्शंस को बनाना भी सिखा दिया है। ऑलराइट, सो गाइस अभी जो है वो मैं बैक आ चुका हूं, आप लोगों ने सीख लिया है सारा कुछ। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमने अपने पेज को डिजाइन करना सीखा है, होम पेज को कैसे डिजाइन करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आपने इधर एडिट में जाके करना है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद मैंने आपको कैटेगरी मैनेजमेंट का भी बता दिया, राइट। उसके बाद मैं नीचे अगर आऊं, आपको ये मैंने 4 स्टेप्स जो बताए थे ये भी मैंने आपको बता दिए। लोगो कैसे लगाना है, हेडर पे इमेज कैसे लगानी है वो भी मैंने आपको लगा के दिखाई थी। ओके, उसके बाद कलेक्शन भी मैंने आपको सेटअप करनी बता दी है, कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं उनके अंदर, वो भी मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया है। उसके बाद ये कैटेगरी ऑलरेडी हमारा डन था। सो ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो आपके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे अच्छे से। ये था हमारा आज का लेक्चर, स्टोर डिजाइनिंग का, टिकटॉक शॉप को डिजाइन कैसे करते हैं, पेज बिल्डर को सेटअप कैसे करते हैं। सो आई होप कि आपको काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिली होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को मिस ना करो। अभी जो है वो इधर राइट साइड पे आपको हमारा नेक्स्ट पार्ट 19 शो होगा, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। और इधर लेफ्ट साइड पे आपको हमारी पूरी की पूरी टिकटॉक शॉप की प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, इस पर क्लिक करके आप वॉच कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज।